होना वही है जो हो सकता है, बाकी ये उधर से घूम के आ जाएं या इधर से घूम के आ जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, good. What's the problem? Problem is we have to replace 3 key players in our lineup. What's the problem? Same as it's ever been. We just No, what's the problem, Barry? We need 38 home runs, 120 RBIs, and 47 doubles to replace. The problem we're trying to solve is that there are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us. It's an unfair game. लिटरली जो मैं बात महीनों से कर रहा हूँ, डॉन अखबार ने आज अपने अखबार में यही चीज़ लिखी है, आज लिखी है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान को इंडिया और चाइना की लेंस से देखा जाएगा। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ यार, वो भी इतने महीनों से बोल रहा हूँ, लेकिन हमें कोई सीरियस नहीं लेता है। डॉन और मुझ में बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी साफ़ नहीं है, थोड़ी सख्त है। आज फिर अमेरिकन कांग्रेस के कोई 45-50 लोगों ने ख़त लिखा है बाइडेन को कि हमने जो रेजोल्यूशन पास करवाई थी पहले, उसका क्या हुआ है भाईजान, वो अब छुपा के क्यों बैठ गए? वही रेजोल्यूशन जिसमें पाकिस्तान इलेक्शन से लेकर उसके बाद होने वाली हर चीज़ पे सवाल उठाया हुआ था। फिर उसके बाद अपने डेमोक्रेट्स ने ख़त लिखा था बाइडेन को, और ये अब तीसरा ख़त है जो अगेन रिपब्लिकन्स प्लस डेमोक्रेट्स दोनों ने मिलकर लिखा है। और इस बार तो ना सिर्फ इलेक्शंस, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों पे तवज्जो की तो बात की है, लेकिन इस बार डायरेक्टली खान साहब की रिहाई के लिए कहा है। और जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर को ख़त लिखा था, यूके के 20 रिप्रेजेंटेटिव्स, उस ख़त का जवाब भी आ गया है आज फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से। अब नून लीग का जो मीडिया ग्रुप है, यानी जंग या जियो ग्रुप, वो तो इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि नहीं, ये तो अंदरूनी मामला आता है, मिलिट्री ट्रायल ये वो नहीं हो रहा है, और अदालतों के साथ जो हो रहा है वो अंदरूनी मामला है। ये कंप्लीट मिस रिपोर्टिंग है, क्योंकि सेक्रेटरी ने ये तो लिखा है कि भाई ये अंदरूनी मामला है, मगर ये भी लिखा है कि पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा, और सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के लिए परेशानी भी जाहिर की है उन्होंने कि अगर ऐसा हुआ तो ये गलत होगा। सही है, फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है कि यूके गवर्नमेंट थोड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगा, वो भी प्रेशर में आ जाएंगे, सीधी सीधी बात है। अब जब हमें ये पता है कि हम इंडियन सेंट्रिक पॉलिसीज़ में इस्तेमाल होंगे, यानी कि या फिर कह लें कि चाइना सेंट्रिक पॉलिसीज़ में इस्तेमाल होंगे, उसमें इंडिया ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। जब हमें ये पता है कि अगर हम अमेरिका की गोद में बैठेंगे और नवाज़ को इस्तेमाल करके हम इंडिया से ताल्लुकात बना लेंगे, यानी इंडिया के सामने लेट जाएंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अपनी अथॉरिटीज़ या अपनी एम्बिशंस जो है उसकी वो तो नहीं छोड़ेगा ना आपके लिए। मीनिंग इट विल कंटिन्यू बिजनेस एज यूजुअल इन पाकिस्तान। वही टेररिज्म जो आपके पास हो रही है वो चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी। इंडिया आपके टर्म्स पे नहीं, अपने टर्म्स पे करेगा जो भी करेगा। और हमें ये भी पता है कि खान साहब अगर आ भी जाएँ तब भी ट्रम्प की पॉलिसीज़ में कोई चेंज नहीं आ जाएगा। ट्रम्प तो वही करेगा जो करना है, यानी कि टुवर्ड्स चाइना एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा ये मुझसे पूछते हैं लोग कि यार चाइना के साथ क्या करेगा। देखिए, अमेरिका की आदत है, वो जब भी स्ट्रांग होने की कोशिश करता है तो कोई रेस शुरू कर देता है। पहले स्पेस रेस थी, फिर टेक्नोलॉजी की रेस थी, इंडस्ट्रियल की रेस थी, अब मेरा ख्याल है एलियंस वेलियंस की कोई रेस लेके आएंगे, सीरियसली वैसे खैर। लेकिन आपके लिए मसला तो वही का वही रहेगा। इससे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा खान साहब के आने से कि जो पॉपुलर होने की वजह है, या जो खान साहब पॉपुलर है, उससे कुछ भी वो कहीं ना कहीं एक डिमांड्स कर सकते हैं, यानी उनको थोड़ी बहुत से दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा ये नवाज़ जरदारी ये तो यूज़लेस है, सबको दुनिया को पता है कि ये वीक है, उनके पास कुछ नहीं है, कोई अवाम नहीं खड़ी है। लेकिन ये सब हम इग्नोर कर रहे हैं, और हमारे पास बातें क्या चल रही हैं। वो नजम सेठी साहब कहते हैं कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, फैज़ हमीद के साथ मिल के नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि ऐसा होने जा रहा है। ये बुढ़ाऊ सहाफ़ी अपनी नफ़रत में बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब मुझे कोई समझाए कि क्यों करेगी आर्मी ऐसा कि अपने बंदे को सज़ा देगी, यानी अपने फॉर्मर DGISI को सियासी रीज़न्स की वजह से सज़ा देगी, और फिर उसके साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर का मिलिट्री ट्रायल करके उसको भी सज़ा देगी। जिनको ये लगता है ना कि ये होगा, उनकी सोच को मेरा सलाम। मैं अफसोस कर सकता हूँ उन बेचारों के ऊपर जिनको ये न्यूज़ फीड की जा रही है। मैं आपको बताऊँ, एक होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी जो इस वक्त इतनी तनज़्ज़ुली हो चुकी है
कि मुनीब फारूक, गरीदा फारूकी, हसन अयूब, ये इस्टेब्लिशमेंट के साफ ही रह गए। पहले इस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स की एक वैल्यू होती थी। अब जैसे सियासतदानों में तनज़्ज़ुली है, मीनिंग मुशाहिद हुसैन से लेकर हम हटकर, बल्कि मुशाहिद हुसैन साहब एसेट हुआ करते थे उससे हटकर अब हम फैसल वावड़ा जैसे एसेट्स तक पहुँचे हैं। इसी तरह हम सहाफ़ती एसेट्स में भी तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुके हैं। मीनिंग आई मीन हसन अयूब साहब को क्यों बिठाया जाता है शोज़ में? आई फेल टू सी, उनको लिटरली कख नहीं पता सियासत का, मगर क्या करें, होता है कभी कभी ऐसे लोग भी चलाए जाते हैं। क्योंकि असल में प्रॉब्लम है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से बाहर होकर काम कर रही है। जिस दिन वापस आ गए ना अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना शुरू किया, तो उस दिन ये सारे के सारे जो इधर नज़र आ रहे हैं हमें बार बार टीवी पे, ये सब गायब हो जाएंगे, इरेलेवेंट है। फिर कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ ही होते हैं, गवर्नमेंट मीनिंग के किसी पार्टी से कनेक्टेड होते हैं। ज़ाहिर है हमारे पास पार्टीज़ भी अपनी अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स बना के बैठी हैं। अब वो पार्टीज़ के साथ दूसरे की नफ़रत में हो या अपनी अंधी मोहब्बत में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल जैसे पीटीआई के ज़माने में इमरान रियाज खान साहब थे, अभी भी है, और अभी नूनीज़ और पीटीआई, ज़ाहिर है नूनी पीटीआई एक नूनी और पीपले बहुत एक स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट रखते हैं हमारे मुल्क में, इसलिए उनके जो सहाफ़ी हैं वो नजम सेठी साहब हैं और उनके जैसे हैं। नजम सेठी साहब गवर्नमेंट के बंदे हैं, ये क्लियर है। सो व्हेन पीपल हु आर क्लोज टू द गवर्नमेंट अगर ये बातें करें तो इसका मतलब ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाह रही, लेकिन गवर्नमेंट ये चाह रही है। अब आप पूछेंगे कि तो ये गवर्नमेंट चाह रही है या गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि खान साहब को बाहर हर हाल में बाहर भेजा जाए? ये इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है, लेकिन गवर्नमेंट की ख्वाहिश इसलिए है क्योंकि उनको कुछ तो फेस सेविंग चाहिए ना। वरना वाई वुड नजम सेठी साहब से कि खान साहब से पूछे बगैर बांध के सऊदी अरब भेज दिया जाएगा? क्यों रखेगा सऊदी अरब उनको? और इतने बड़े पाए के लीडर को आप इस तरह बाहर, यार क्या बातें करते हो? या फिर उनका मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा? मतलब ये सिर्फ सजेशंस दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई ऐसा कर लें, और नवाज शरीफ भी आपके साथ है, हम साथ हैं, हम सेटिंग बना लेंगे। ये सिर्फ सजेशंस हैं, होगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल ही होगा। और फिर आज हमारे तारड़ साहब आए हैं ये सीसीटीवी फुटेजेस लेके 9 मई की। इन दोनों से पूछा जाए इंतहाई अदब से, मेरा ये छोटा सा सवाल, अभी ये क्यों बातें की जा रही हैं? अभी ये बातें इसलिए की जा रही हैं या कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इंटरनेशनल हालात में नज़र डाल के ऑटोमेटिकली इनसे दूर हो जाएगी। और ये अब 9 मई की कहानी वापस रिवाइंड करवा रहे हैं कि उसका कह रहे हैं कि भाई मिलिट्री ट्रायल कर लो, देखें फिर इन्होंने इस तरह जुल्म किया था, याद दिला रहे हैं ना, और कुछ भी नहीं करे। फिर ये बातें कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं तो कम से कम हमें इतनी फेस सेविंग दे दो कि खान साहब को किसी तरीके से बस मुल्क से बाहर भेज दें, ताकि फिर हम बयानियाँ बनाएं कि देखिए वो चला गया। नहीं सर जी, ये होगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि खान साहब वाकई में कोई डील करके बाहर चले जाएं। हालांकि उसके भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो डील करके बाहर चले जाएं। मैं ये कभी नहीं मानूंगा या कभी नहीं मान सकता कि बगैर पूछे बाहर भेजा जाएगा या मिलिट्री ट्रायल होगा, उसमें फिर DGISI भी तो इमरान खान भी। मैं बेहद हैरान हूँगा अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने फॉर्मर DGISI को सज़ा देगी सियासी वजूहात पे, क्योंकि एक सियासी लीडर को सज़ा देनी है जो मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है, उस वजह से आप अपने को और फिर सज़ा भी मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू देंगे, मतलब खुद देंगे, मिलिट्री देगी खुद। आप यकीन करें जो चाहते हैं ना कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो, वो बहुत खुश होंगे इस बात से। आप कर लें ना आप ट्रायल, और फिर कर लें, दे दें आप मिलिट्री ट्रायल में सज़ा, मैं भी सपोर्ट करूँगा इस चीज़ को। मतलब जो वाकई समझते हैं ना कि पाकिस्तानी सियासत को, उनको पता है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, और फिर इसके कितने लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे वो भी नज़र आ जाएंगे। इसलिए इनको इग्नोर करें, ये बेचारे परेशानी का शिकार हैं। कन्फ्यूजन तो है ना, आप देखें आज मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं भागे भागे। ये वापस आ नहीं रहे, इनको वापस बुलाया जा रहा है कि बेटा आ जाओ, वापस अपनी गवर्नमेंट संभालो आकर। ये क्या तुम लोग हमारे ऊपर डाल के पीछे हट गए हो और 24 नवंबर को कॉल दी हुई है और हमसे उम्मीद लगा रही है, यानी इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद लगाई जा रही है कि हम संभाल लें। और इस्टेब्लिशमेंट ने ये भी क्लियर बोल दिया होगा कि गवर्नमेंट को कि यार देखो ये जो एहतजाज है ये तुम्हारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ नहीं है। इसलिए अब आप देखेंगे कि अब जितने भी दिन बचे हैं गवर्नमेंट बेचारी पूरी कोशिश करेगी कि हर किसी को अंदर कर देगा, 10-15 हज़ार लोग अंदर,
और ये नूनीज़ और पीपले जब जुल्म जबर पे आते हैं ना, हदें क्रॉस कर देते हैं। ये करेंगे बिकॉज इनको पता है कि इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी करेंगे जो भी अब से ये करेंगे वो सब कुछ इनके खिलाफ ही जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल। जो होगा अभी पाकिस्तान में वो नेचुरल नहीं है। हो सकता है ये कैलकुलेटेड केओस हो जो आहिस्ता आहिस्ता करके अब उभरेगा, और कुछ रास्ता भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अब तोते भी निकल आए हैं कुछ वो बयानियाँ बनाने में कि ये जो रिहाई की डिमांड्स हो रही हैं, ये रिहाई की डिमांड्स पीटीआई के अपने बयानिए के ख़िलाफ़ हैं। भाई जो शर्जील मेमन और अता तारड़ साहब लंबी तफसील दी है कि ये बानी पीटीआई के बयानिए के कैसे ख़िलाफ़ है कि दूसरा मुल्क जो है वो इन्फ्लुएंस करके उसको छुड़ा रहा है। मैं इन बातों पे अब ध्यान ही ना दे तो बेहतर है। फजूल बयानात हैं ये सारे के सारे। मतलब मैं कब से चीख रहा था कि ये नैरेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि इफ़ खान साहब इज़ विलिंग टू लीव वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई डील बनती है तो ये ताना नहीं चलेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को बाहर भेजे बगैर डील की और बाहर मुल्कों के प्रेशर में आकर पाकिस्तान की गलियों में छोड़ दिया गया खान साहब को, तो सोचे उस सिविलियन लीडर का कद कितना ऊंचा हो जाएगा कि फ़र्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के टर्म्स पे नहीं बल्कि अपने टर्म्स पे रह कर बाहर आया है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी किस्म की डील का तासुर दिए बगैर ही काम किया जाएगा इस वक्त, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की भी शेम हो जाएगी अगर उन्होंने डायरेक्टली प्रेशर में आके खान साहब को छोड़ा। दे विल मेक अ डील इन अ वे कि किसी को समझ भी ना आए, अगर इतने अक्लमंद है। अगर नहीं है तो फिर तो रास्ते दूसरे मौजूद हैं। क्योंकि देखें, एक बार ट्रंप ने ट्वीट भी कर लिया ना कि खान साहब के हवाले से, तो फिर काम उतर गया आपका, फिर कुछ नहीं रह जाएगा, सब लेवरेजेस ख़त्म हो जाएंगे। जो भी अभी थोड़ा बहुत लेवरेज है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो भी नहीं रहेगी। क्योंकि फिर मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं देखता हूँ कि अमेरिका खान साहब को फेवर कर रहा है या उसको निकालने की फेवर कर रहा है। मैं ऐसे नहीं देखूँगा। मैं इस चीज़ को ऐसे देखूँगा और दुनिया भी ऐसे ही देखेगी कि दुनिया का पावरफुल तरीन लीडर यानी अमेरिका का सदर, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लीडर के लिए पर्सनली ट्वीट करके उसकी रिहाई की डिमांड कर रहा है। और आपको लग रहा है कि ये नौबत इस्टेब्लिशमेंट आने देगी हाथ के साथ? मैं नहीं मानता हूँ। वो इससे पहले ही कुछ करेंगे। अगर ये नौबत इस्टेब्लिशमेंट आने देती है ना, तो फिर आप वाकई अमेरिका को इग्नोर करने जा रहे हो, या अमेरिका के साथ एक लेवरेज क्रिएट कर रहे हो कि देखो अगर इसको छोड़ दिया तो फिर हमारी ये बात माननी पड़ेगी, यानी अमेरिका के सामने लेवरेज। और चांसेस इज़ कि इस चीज़ के ज़्यादा हैं कि आप खान साहब को यूज़ करके अमेरिका के सामने कुछ लेवरेज क्रिएट करने जा रहे हो, ना कि अदर वे अराउंड। आप अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये पहले भी कहा था कि अगर खान साहब आ भी गए तो भी ट्रंप की पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना कुछ और होगा। और लेवरेज इस सूरत में भी हो सकता है कि खान साहब को तो छोड़ दें, लेकिन फिर गारंटीज़ अमेरिका ले हमारी इस्टेब्लिशमेंट में कि वो खान साहब आकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोई ना कोई लेवरेज क्रिएट करने की कोशिश होगी, इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी ये कहना कि अमेरिका को इग्नोर किया जाएगा, अच्छा, उस वक्त जब IMF आपके ऊपर तलवार लटकाया हुआ है, उस वक्त जब इन्वेस्टमेंट के लिए आप दर बदर भटक रहे हो, ये सऊदी अरब ये सब ये आपकी सुनेंगे भी नहीं अगर अमेरिका हाथ निकालने आ गया तो। उस वक्त जब अमेरिका इंडिया की तरफ होगा और आप अमेरिका को इग्नोर करेंगे आपको क्या लग रहा है इतना स्ट्रॉन्ग कोई भी है पाकिस्तान में? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस सूरत में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग ने फंसाया है। उन्होंने ही फंसाया और किसी ने नहीं फंसाया। मतलब अगर शायद हम ब्रिक्स में जाते तो कुछ और रास्ता फिर भी होता, लेकिन ब्रिक्स में भी शमूलियत नहीं हुई, उल्टा चाइना भी खफा है। अब ये कोई कहे कि चाइनीज़ लॉबी में जाके चाइनीज़ मॉडल अडॉप्ट करके बैठेंगे, और जिसकी बातें भी चल रही हैं, जैसे ये अभी हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी बोला कि इज़हार आज़ादी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होना दुनिया का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। मतलब बाकी मसाइल सारे हल है। अब इसमें क्या बोलूँ, दुनिया कहाँ जा रही है और हमारी प्रायोरिटीज़ देखें। वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल फतवा दे रही है कि VPN हराम है। आप एक काम कर लें, सांस लेने पे फतवा लगा दें कि हराम है। अगर किसी को भी इस वक्त लग रहा है ना कि हम डिनाइल में रहकर चाइनीज़ मॉडल पे चले जाएंगे, तो वो ख्वाहिशात के बेसिस पे अपने एनालिसिस बना बैठे। ऑब्जेक्टिवली ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान कभी भी
चाइनीज़ मॉडल पे जा सके, मुमकिन ही नहीं है। या इवन चाइनीज़ लॉबी में जा सकें आप इस वक्त, जाके अमेरिका को इग्नोर करके दिखाएं ना। ऑब्जेक्टिवली ये मुमकिन है हम किसी सिस्टम को कंटिन्यू करें, इस मुल्क में ये जो चल रहा है इस मुल्क में इस सिस्टम को कंटिन्यू करें, ये भी ऑब्जेक्टिवली मुमकिन नहीं है। सोच इस वक्त जो सोच जैसे चल रही है वो मुसल्लत कर लें, यही सिस्टम कंटिन्यू कर लें, ये ऑब्जेक्टिवली मुमकिन नहीं है। और न्यूट्रल भी रहें और इंडिया एंड अमेरिका के सामने लेटे भी नहीं, ये भी मुमकिन नहीं है। ये बातें कि फैज़ हमीद की सज़ा दी जाएगी ताकि पीटीआई पे प्रेशर बढ़ाया जाएगा, भैया आपके पास टाइम कहाँ है? अब ये गेम्स खेलने का नहीं है टाइम, फजूल टाइम ज़ाया ना करें, डिसीजन लें। अब मुझे सिर्फ इंतज़ार है कि केओस की शुरुआत कहाँ से होती है या उससे पहले ही कोई सेटिंग बन जाती है। बिकॉज हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि खान साहब मुल्क से बाहर जाएं, पहला ऑप्शन, लेकिन नहीं जाएंगे। हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि खान साहब फिर तब तक जेल में रखो जब तक कोई बिल्कुल प्रेशर ना आ जाए या खान साहब डील ना कर लें। लेकिन इनको कोई समझाए कि आप एक चीज़ मानोगे अमेरिका या वेस्ट की, वो दूसरी मनवाएगा, दूसरी मानोगे फिर वो तीसरी मनवाएगा, क्योंकि आपके पास कोई लेवरेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेवरेज सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कि जो जेल में बैठा हुआ अवामी मकबूल लीडर है, वो सिर्फ लेवरेज बन सकता है। आई डोंट नो इनको ये नज़र कब आएगा, बट आई एम प्रिटी श्योर नज़र आ रहा है या नज़र आ चुका है। इसलिए कोशिश यही होगी कि यार डील ऐसी हो जो किसी को समझना है, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि इतने डिनाइल में रहेंगे। क्योंकि जब आर्मी चीफ साहब ने ये कहा ना, या ये कह रहे हैं कि हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे और अमन के लिए काम करते रहेंगे, यहाँ तक तो ठीक है सर कि आप अमन तक काम करते रहेंगे, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप इतना वीक सिस्टम लेके किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बने? मतलब ये किस किस्म का डिनाइल होगा कि जब सामने है सब कुछ, लेकिन बस अपनी अना है, तो इसलिए जब तक हमारे टर्म्स पे नहीं मानते तब तक हम नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। वो बच्चे नहीं होते, ज़िद करके बैठ जाते हैं। मैं नहीं सोचना चाहता, बिकॉज ऐसा होगा, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता, बिकॉज अ कंट्री विल बिकम अ जोक। वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री मैन, वी कांट अफोर्ड टू बी अ जोक। जहाँ चाइना का हमारे पास इंटरेस्ट है और चाइना के पीछे धकेलना है अमेरिका ने। आपको क्या लगता है जब अमेरिका और इंडिया एक साथ होंगे और आप अपनी हिम्मत करेंगे और अलग बैठेंगे, किसमें है इतनी ताकत? मतलब किस चीज़ की धमकी देंगे आप? न्यूक्लियर होने की धमकी देंगे? अगर सैंक्शंस अट्रैक्ट हो गए या फोर्सफुली इंडिया से मिलाया गया तो आपका ये न्यूक्लियर कितना सेफ रहेगा, और फिर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ रहेगी? तो ये जो लेटर्स और रेजोल्यूशंस की कहानियाँ चल रही हैं ना, आप इनको हल्का ना लें। ये सब रीजंस बन सकते हैं आगे चल के अमेरिकन सैंक्शंस के हवाले से। और फिर ये भी कोई मजाक नहीं है कि खान साहब की कॉल देना 24 नवंबर को, इसको भी सीरियस लें। 24 नवंबर को कॉल है, अमेरिका और कांग्रेसमैन का खत उन्हीं दिनों में आ रहा है। दूसरी तरफ बिलावल साहब भी उन्हीं दिनों में नखरे कर रहे हैं। फिर वो दूसरी तरफ यूके का जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसके भी बातें उन्हीं दिनों में आ रही हैं। ऑल ऑफ दीज आर हिंट्स कि हमारी नज़रें टिकी हैं इस चीज़ पे। सीरियसली मैं सल्यूट करता हूँ पीटीआई की फॉरेन टीम को, सीरियसली दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। ये इनके बस भी नहीं चल रहा है, उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि मजाक ना करें मुल्क के साथ। समटाइम्स आई वॉन्डर कि हमारे मुल्क के जो बैठे इतना बड़ा फुकदान है कि ये जो तकरीबन सारे एनालिस्ट बैठ के एनालिसिस करते हैं, मैं सुनता हूँ सबको, सारे इस्टेब्लिशमेंट के पावर पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। भाई इस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो किस पे टिकी हुई है? ज़ाहिर किसी पावर पे टिकी है ना। सिंपल मिसाल है कि अगर हाउस ऑफ सऊद की गारंटी अगर कल अमेरिका उठाना छोड़ दे तो आपको क्या लगता है कितने दिन लगेंगे? साल तो छोड़े, कितने दिन लगेंगे हाउस ऑफ सऊद, ये जो अरब बैठे हुए हैं सारे, इनको रोड पे आने में? इसलिए होश के नाखून लेने ही पड़ेंगे। आई रियली डोंट सी द अदर वे, मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आ जाए मिल के बोलते हैं कि करना वही है जो हो सकता है। अब आप इधर से घूम के आ जाए या उधर से घूम के आ जाए। We're stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. This moment, now. And you grousel and heckle and dodge about like pettifogging Tammany Hall hucksters. See what is before you. See the here and now. That's the hardest thing. The only thing that accounts.